अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जी मूसा खान और आपको एक नई वीडियो में खुशामदीद बोलते हैं। तो काफ़ी दिनों से जो है ना मैं देख रहा हूं यूट्यूब पर एक चटनी जो है ना वायरल है। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ उस चटनी की रेसिपी को शेयर किया जाए और उसको बताया जाए कि ये चटनी वाकई में मज़ेदार है या वैसे ही जो है ना ऐसी चटनी है। तो आज उस चटनी का जो है ना मैं आप लोगों को मुकम्मल रिव्यू देने वाला हूँ कि जो रेसिपी उन्होंने बनाई है उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ की है कि मेरा तो मन किया कि यार इस रेसिपी को बनाया जाए और आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो आपको हम अपना पूरा रिजल्ट जो है ना बताएंगे कि ये रेसिपी अच्छी है या वैसे ही इन लोगों ने इतनी तारीफ़ मारी है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो हमने लिए हैं 3 अदद टमाटर और टमाटर का ऊपर वाला हिस्सा जो है ना हम काट लेंगे, फिर दरमियान में इसको काट लेंगे। तो टमाटर को दरमियान में काटने के बाद तो हम लेंगे 1 अदद फेन और फेन को हम हल्की से आंच पर जो है ना रख देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो घी डालने के बाद टमाटर फेन में डाल देंगे इस तरह से। मैं वही तरीका बता रहा हूँ जो रेसिपी उसने बनाई है और चैनल पे, तो उसी तरह जो है ना मैं स्पेशल उसी की तरह ही बनाऊंगा आप लोगों के लिए ताकि कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पर हम इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह से पका लेंगे। यानी ढककर जो है ना थोड़ी देर इसको हम पका लेंगे ताकि इसका छिलका जो है ना वो नरम हो जाए और बाद में जो है ना आसानी से निकल जाए। और इस चटनी की रेसिपी पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं और काफ़ी लोगों ने जो है ना इसको पसंद भी किया है। तो आज इसका रिव्यू करना बनता है। स्पेशल रिव्यू इंशाल्लाह आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो सेट दोबारा से तब्दील कर लेंगे और दोबारा ढककर पकाएंगे। तो माशाल्लाह टमाटर अच्छी तरह से जो है ना फ्राई हो गए हैं। तो इसे प्लेट में जो है ना निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और टमाटर को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसी ऑयल में हम लहसुन को फ्राई करेंगे। इसी ऑयल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह लहसुन भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो इसे भी उतारते हैं और टमाटर का छिलका जो है ना वो उतार लेंगे। तो माशाल्लाह छिलका उतारने के बाद हम इसको डंडे के जरिए अच्छी तरह से जो है ना पेंट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह काफ़ी नरम है, हल्के हाथों से जो है ना ये पेंट सकते हैं आप, कोई जोर नहीं लगेगा इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह अच्छी तरह से पेंटने के बाद हम इसे प्लेट में जो है ना उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चटनी को मज़ीद बेहतरीन बनाने के लिए इसमें जाएगा बारीक कटी हुई प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे और इसको खुशबूदार बनाने के लिए हम डालेंगे धनिया, वो भी बारीक कटा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चटनी को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए हम पुदीने की पत्ती जो है ना ये शामिल करेंगे। तो अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे चटनी को मज़ीद बेहतरीन बनाने के लिए। ये मसाले उस चैनल वाले जो है ना शामिल किए हैं, सेम टू सेम मैं वही जायका बना रहा हूँ। तो इसमें जाएगा काला नमक। उसी ने बताया था कि काला नमक डालो, अगर काला नमक नहीं हो तो सफ़ेद नमक भी जो है ना इसमें डाल सकते हो। तो हमारे पास काला नमक है, ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें जाएगा चाट मसाला और पिसा हुआ ज़ीरा जो है ना वो डालेंगे। तो आखिर में हम एक और चीज़ डालेंगे इसको मज़ीद बेहतरीन बनाने के लिए, लेकिन पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो आखिर में हम डालेंगे 1 अदद लेमन। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप सिरका भी जो है ना वो इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसने लेमन डाला था तो हम भी उसमें लेमन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह हमारी बेहतरीन चटनी जो है ना वो तैयार हो गई है, और टेस्ट तो अभी हम आपके साथ जो है ना शेयर करने वाले हैं रोटी के साथ, क्योंकि गरम गरम रोटी जो है ना वो आ रही है अभी। तो पहले हम तमलेर के लिए जो है ना एक ज़बरदस्त सी पिक्चर खींचते हैं ताकि आप रुक जाएं। तो ट्राई इट। तो माशाल्लाह गरम गरम रोटी जो है ना वो आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जी पता चलेगा कि चटनी कैसी है, जो है ना अभी चेक करते हैं और आपके साथ भी जो है ना शेयर करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज पता चलेगा भाई ये लोग झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह इसमें और जायका डाल। बहुत जबरदस्त बना है। माशाल्लाह चटनी ज़बरदस्त है। आप लोग भी जो है ना इसको ट्राई कर सकते हैं। मेरा मशवरा है, मैं ये नहीं कह सकता कि बेस्ट है, लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हैं तो पता चल जाएगा कि इसका टेस्ट कैसा है। मुझे तो अच्छा लगा, बाकी आपका पता नहीं है, आप खुद तैयार कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि इस चटनी की रेसिपी का टेस्ट कैसा है। मुझे फ़िलहाल अच्छा लगा है भाईजान। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में और नई टॉपिक में। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो अगर आप पसंद आई हो तो फिर लाइक कीजिए।